हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है भगवान का पुरुष अवतार। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप ही परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं। पहले कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु के त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और यह पुरुष प्रत्येक ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं। इनको गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, वह हरि कहलाते हैं। ये समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं, चाहे जैव हों या अजैव, सबके परमात्मा कहलाते हैं। पहले कारणोदक्षाई विष्णु, जिसको माँ विष्णु भी कहते हैं, यह अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे हुए हैं। इस तरह यह कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है और सारी चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाती हैं और यह प्रत्येक वस्तु के अंदर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सर्जन की शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी पर महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिसमें बद्ध जीव भी सम्मिलित होते हैं। महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है, जिसमें 5 स्थूल तत्व और 11 इंद्रियां विद्यमान होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवित या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता। इसका मतलब है कि सभी प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं इन सब का बीज प्रदाता पिता हूँ। यह महत तत्व आध्यात्मिक आकाश के किसी एक कोने में होता है। आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका हुआ है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत तत्व का यह भाग ना के बराबर है। महत तत्व की सृष्टि करने के पश्चात यह पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं। वहाँ जब इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार है, विश्राम करने के लिए आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमलनाद अंकुरित होता है और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति प्राकृतिक के रजोगुण द्वारा हुई, इसलिए वह रजोगुण के स्वामी हुए। ब्रह्मा जी से रुद्र शिव उत्पन्न हुए और वो तमोगुण के स्वामी हैं, जो विष्णु की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं, और विष्णु सत्वगुण के स्वामी हुए। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। नारायण उपनिषद में कहा गया है, जब भगवान ने सृष्टि करनी चाही तो नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। नारायण भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण ही थे, ना ब्रह्मा, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा थे, ना नक्षत्र, ना सूर्य था।
महाउपनिषद में कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं। वह सर्व कारण कहलाते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों का क्षणिक प्रकाट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा की जाती हैं। इसको पुरुष अवतार कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे